गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो आज के दिन की शुरुआत करंट अफेयर से बेहतरीन सेशन रहने वाला है अपना। इसी के साथ अपन लखपति प्रश्न करेंगे, पुराना रिवीजन भी हो जाएगा अपना। और अभी आपको जैसे पता ही है, मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, कुछ ही समय में एमपी एसआई भी आने वाली है। का जो अपन ने बैच चालू किया है, 5 घंटे का बैच है अपना। और उसी के साथ अपन ने टेस्ट सीरीज अपलोड किए। तो टेस्ट सीरीज जो अपलोड किए अपन ने, तो उसका एक टेस्ट एक दिन में अपलोड करते हैं, एक एक करके अपलोड होंगे उसके 25 टेस्ट अपन ने उसके लगाए हैं। और जो बैच है वो अभी यूट्यूब पे अपन डेमो क्लासेस चल रही हैं उसकी, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप उसे बैच को ज्वाइन करना हो तो बीएससी इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसे डाउनलोड करिए आप। उसमें पुलिस का बहुत ही कम फीस में उसमें कोर्स दिया गया है, बस पढ़ने के लिए, जैसे हर कोई बच्चा पढ़ पाए, कोई इससे न रह पाए कि पैसों के कारण से न रह पाए। इस कारण से उसमें बहुत ही कम फीस में, बहुत मामूली फीस में उस बैच को चालू किया है, जो सारे के सारे बच्चे पढ़ पाए। और जो बच्चे गाँव के हैं, आ नहीं पा रहे हैं, या जिनके पास समस्या है, कोई ना कोई कारण है कि वो आ नहीं सकता यहाँ पढ़ने के लिए, और जो बिल्कुल ही ऐसा है कि पैसे नहीं दे सकता है कोचिंग और फीस, आप उसे, तो क्या कहते हैं, मैं आपको जो डेमो क्लास डली है इसकी यूट्यूब पे, आप शेयर करिए, ऐप शेयर कर दीजिए, कोर्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो बच्चा भी उसको ज्वाइन कर पाए और पढ़ पाए। ठीक है ना। अपन तो यही चाहते हैं कि सब पुलिस का ये जो भर्ती आई है, तो जो चाह रहा है कि मेरी नौकरी लगना चाहिए और मैं तैयारी करना चाहता हूँ, उस तक पहुंचना चाहिए। आप उसमें फीस देखेंगे, आप खुद ही कहेंगे इतने कम फीस में कैसे तैयारी। ठीक है ना। तो आप तैयारी करें साथ में मिलकर। 5 घंटे लेके चल रहे हैं अपने पास, जानते हैं कि ज्यादा समय तो नहीं है। 12 अगस्त से पेपर होने वाला है पुलिस का, उसके पहले अपन को चीज पूरी करनी है। तो साथ में देखना, मैथ डेली चल रहा है, रीजनिंग की क्लास डेली चल रही है, जीके डेली चल रही है, साइंस डेली चल रही है, और स्टैटिक जीके डेली चल रही है। यही इसका सिलेबस है। ठीक है ना। तो मिलकर पढ़ते हैं अपन। आप डाउनलोड कर लेना ऐप, और देखिए इसके बारे में और जानकारी मैं बताऊं। 5 घंटे की डेली क्लासेस है, ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो कोचिंग पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने बताया ना कि आप इसे शेयर करिए, जिससे कि हर कोई बच्चा इसके साथ पढ़ पाए इसको। ठीक है ना। जो बच्चा यहाँ सोनगर नहीं आ सकता, शहर में नहीं आ सकता है, उस तक बैच पहुंच जाए। वो किसी कारण से ना रहे कि मैं इस कारण से नहीं पढ़ पाया, नहीं तो मैं लग जाता, उसके पास अपनी चीज पहले से ही पहुंच जाए और पढ़ पाए वो। ठीक है। और आप देखिए, टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट एक साथ उपलब्ध नहीं होंगे, 25 टेस्ट एक एक करके उपलब्ध होंगे डेली। ठीक है ना। और इसकी फीस कितनी है? 99 रुपये फीस है इसकी। ठीक है ना। ठीक है ना। तो 99 रुपये में, और मैं आपको बताऊं, इसकी जो बैच की फीस रखी है, ऑनलाइन फीस जो रखी है, मात्र, आप देखिए फीस है इसकी 299 रखी है इसकी फीस, हर कोई बच्चा पढ़ पाए। ठीक है ना। और ऑफलाइन फीस में आप ध्यान रखना, इसमें फिजिकल भी ऐड है। ठीक है ना। फिजिकल भी ऐड है। जो फिजिकल कराने वाला व्यक्ति है वो खुद ही एक क्वालिफाई व्यक्ति है, मतलब स्पोर्ट्स में क्वालिफाई है। ठीक है ना। तो आप इसे भी ज्वाइन करेंगे, ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, तो आपको फिजिकल की भी तैयारी पूर्णतः सुविधाओं के साथ, मतलब जो चीज़ की जरूरत पड़ती है एक स्टूडेंट को फिजिकल की तैयारी करने के लिए, फिटनेस के लिए, उसमें जो उसकी समस्या रहती है, सब कोचिंग ही सॉल्व करके देगी उसे। बस वो ज्वाइन करे बैच को, और 45 से 46 दिन है उसमें अपनी तैयारी भरपूर तरीके से और मन लगा के कर सके। टेस्ट है, अपना स्वयं लगा सकते हैं, ये भी ऐप पे ही उपलब्ध होंगे। क्लास आप देखना चाहें तो आप क्लास को यूट्यूब पे देख सकते हैं, बीएससी इंस्टीट्यूट का जो चैनल है के नाम से। ठीक है। यूट्यूब पे आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिसके द्वारा सारे सारे बच्चे जुड़ पाएं, जिन्हें भी एमपी पुलिस की तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं कि आप जुड़ी, मतलब आप पहले क्लास देखें, उसके बाद आप ऐप पे कोर्स खरीदें और पढ़ना स्टार्ट करें। नोट्स सारे उपलब्ध रहेंगे, रिकॉर्ड क्लास डलेंगी, लाइव क्लास डलेंगी, जैसे पढ़ना चाहता है वैसे पढ़ सकता है। ये अपनी कोचिंग का ऐप है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स। तो आज बेहतरीन सेशन रहने वाला है। देखिए आज पहला क्वेश्चन आज का, स्टार्टअप 20 समिट। स्टार्टअप 20 समिट, 20 मतलब G20, कहाँ आयोजित की गई? गुरुग्राम, नोएडा, ऋषिकेश, पुणे, कहाँ पर आयोजित की जा रही है स्टार्टअप 20 समिट? ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, ये जुलाई में होगी।
क्वेश्चन है करंट का बेहतरीन, तो आप बताइए कहाँ पर होगी, इंपॉर्टेंट डालना क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बताइए कहाँ पर होने जा रही है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। देखना आपको पता ही होगा, भारत है, भारत 2023 में G20 का अध्यक्ष है। और ये G20 का अध्यक्ष है, इसके तहत भारत में G20 की 200 बैठक होंगी। अब 200 तो अपन ने कम याद नहीं करने पड़े, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट करना है अपन को, तो वो कुछ ही बचेंगी, और जैसी आती जा रही है वैसे अपन उनको तो याद करते ही जा रहे हैं। फिर लास्ट में पूरा G20 का अपन देखेंगे इसमें क्या रहेगा, लेकिन वो तो आखिरी में खत्म होगा, तब तक तो बहुत सारे पेपर हो जाएंगे, इसलिए एक एक करके देखते जा रहे हैं। आप जानते हैं शेरपा, G20 इंडिया 2023 शेरपा कौन बना है? तो आप जानते हैं नीति आयोग, नीति आयोग सीईओ जो है, सीईओ अमिताभ कांत, ये इसके शेरपा है, ठीक है ना। और ये हमारी अध्यक्षता आई है, इससे पहले किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी, इंडोनेशिया के बाद तो भारत पे आई है ये। अब ये जो समिट हो रही है, ये कैसी है? एम्बेसी, ठीक है, मतलब दूतावास बैठक, क्लियर है। ये कहाँ होगी? ये गुरुग्राम, गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा, हरियाणा में होने जा रही है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? हरियाणा हो जाएगा। एक और ध्यान रखना, जो G20 के, G20 है, G20 की थीम जो है, थीम 2023 क्या है? है वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है। और एक और इसकी थीम एक और क्या है, देखिए इसी के तहत क्या है? वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, और कहाँ लिख दूं मैं, और मैं यह लिख देता हूँ, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। दोनों में से कोई भी, वासुदेव कुटुंबकम, इसके तहत ये है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका है। तो आंसर है इसका क्या? गुरुग्राम, ठीक है ना। गुरुग्राम को आप ध्यान रखना, गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा सीएम, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल, ठीक है ना। एक इसके गवर्नर आप बताइए कौन? गवर्नर, ठीक है ना। गुरुग्राम में ये हो रही है। आप गुरुग्राम का पुराना नाम बताइए, गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सबमिट हो रही है, देखिए आप, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, द समिट मीटिंग, ये देखिए कब होगी ये होगी 3-4 जुलाई को, ठीक है ना। कहाँ पर होने जा रही है? गुरुग्राम, गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है ना। G20 स्टार्टअप 20 बैठक होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 16वें ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए इनका समापन हो चुका है, ठीक है ना। तो कहाँ पर हुआ ये आप बताइए, इसमें न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, बर्लिन, कहाँ पर हुआ है बताएं आप। देखिए क्या क्वेश्चन है, 16वें ओलंपिक वर्ल्ड कप समर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इधर ये जो विशेष ओलंपिक है, स्पेशल ओलंपिक्स, ठीक है ना, स्पेशल जो ओलंपिक है, इनकी जो शुरुआत हुई थी, ये जो स्टार्ट हुए थे 1968 से स्टार्ट हुए थे, और सबसे पहले हुए थे कहाँ पर? शिकागो में,
शिकागो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, यूएसए। मांस की मंडी के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी मांस की मंडी है शिकागो में। यहीं पे आप मुझे बताइए, विवेकानंद जी गए थे तो शिकागो में स्वामी विवेकानंद कब गए थे? स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद कब गए थे? ठीक है ना, शिकागो में 1968 में हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं 2023। 2023 कहाँ पर हुए? बर्लिन में। बर्लिन का होता है जर्मनी में, ठीक है ना, यूरोप में है ये। जर्मनी यूरोप में, बर्लिन में ये हुए। अब बात ये आती है कि इसमें कितने, ये जो ओलंपिक हुआ इसमें कितने खेल खेले गए? 26। क्लियर? कितने खिलाड़ी रहे इसमें, मतलब कितने एथलीट रहे? तो 6500। कितने देश रहे? देश रहे 190। क्लियर है? इसकी थीम क्या रही? सॉरी, थीम नहीं, इसका शुभंकर, मस्कट क्या रहा है इसका? पूरा यूनिटी। क्लियर है ना? 2023 होगा समर, समर के बाद विंटर, फिर समर, फिर विंटर, इस तरीके से होते हैं। ध्यान रखना, समर से समर जब होता है, अभी जो समर का चल रहा था, अगला समर हो तो उसमें 4 साल का गैप होगा। ठीक है ना, फिर 4 साल का गैप हो तो 4 साल बाद गेम्स होते हैं। और विंटर है, वो भी 4 साल बाद। लेकिन जब इनका सीजन देखेंगे तो कैसे होगा, जब एक साथ मिक्स करेंगे नहीं, समर विंटर, तो 2-2 साल का अंतर चलता है। सेम सीजन में 4 साल का, अलग अलग सीजन में 2 साल का अंतर, जैसे देखना इधर। 2023 के बाद होगा 2025। पहले इसको देखो, इसमें जो इंडिया की पोजीशन है, इंडिया, इंडिया ने इसमें 202 मेडल जीते हैं। अब मेडल में आप जानते हैं गोल्ड भी होगा, मेडल में सिल्वर भी होगा, और मेडल में ब्रोंज भी होगा। ये वाला हमने 76 जीते, ये हमने 74 जीते, और ये हमने 51 जीते। मतलब गोल्ड ज्यादा प्यारा लगा हमें। भारत सोना तो छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है ना, टोटल हो गए 202। और इस समापन हो गए, हमारे प्रधानमंत्री ने इन एथलीटों को भी शुभकामनाएं भी दी हैं, बधाई भी दी है। तो आंसर हो जाएगा इसका बर्लिन। अब हम ये देख रहे थे, देखना इसमें 2023 का हुआ है अभी, फिर होगा 2025 में, फिर होगा 2027 में, फिर होगा 2029 में, फिर होगा 2031 में। अभी जो हुआ है वो कौन सा है आप जानते हैं? समर। फिर कौन सा होगा अभी? विंटर। फिर होगा समर, फिर होगा विंटर, और फिर होगा समर। तो आप देखिए सर, 2023 से 2027, 4 साल का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? 4 इयर्स का डिफरेंस हुआ। लेकिन अलग अलग सीजन में आप देख रहे हैं 2 साल का अंतर है, 2023 से 2025। तो मैं आपसे क्या बोला हूँ, सेम सीजन के लिए 4 साल का अंतर है, और अलग अलग सीजन के लिए कितने का अंतर है? 2 साल का अंतर है। ये कहाँ पर हुआ? ये अभी हुआ है कहाँ पर? बर्लिन में। बर्लिन मतलब जर्मनी में। अब हमें देखना है कि जो 25 का होने जा रहा है, 2025 का, ये कहां पर होगा? 2025 का जो विंटर है वो कहां पर होगा? ये होगा इटली में। कहां पर होगा? इटली में। क्लियर है? 2027 का कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। 2029 का कहां पर होगा? स्विट्जरलैंड में। और 2031 का कहां होगा? चाइना। क्लियर है ना? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और चाइना। ये आप इनका ध्यान रखना, इनमें से 100% क्वेश्चन बनेगा। ये कौन से बता रहा हूं मैं? स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक। आप मुझे बस इतना सा और बताइए, जो ओलंपिक है, ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आप बताइए। मैंने आपको करंट में पढ़ा दिया है, आप इसका हेडक्वार्टर मुझे आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन था हमारा ये।
टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। यहाँ मेन ओलंपिक गेम्स हुए थे कब? 2020 में। ठीक है ना, कोरोना काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, पहला है तो आप इससे ही समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव या उत्सव का आयोजन किया गया? बताइए। मुंबई, चेन्नई, पटना, भोपाल, कहां पर इसका आयोजन किया गया? क्या इसका आंसर होगा, बताएं। तो देखिए इसका आंसर, इसका पहले देख लेते हैं इसका आयोजन क्या है, किसने किया है। आंसर देखते हैं, मुंबई, चेन्नई, पटना, भोपाल है, किसका में से इसका आंसर होगा। तो पहले तो इसका हम ये देखते हैं इसका आयोजन किसने किया, देखना। एफ एफ एस आई, और या ने, और न लगाओ, जी लगाओ। एस एस आई के सहयोग से इसका आयोजन किया है, का आयोजन किया। इसमें भारत की 7 फिल्में दिखाई गई हैं। इसमें भारत की 7 फिल्म दिखाई गई। खाई गई, खाई गई। ठीक है ना। अब देखिए एफ एफ एस आई का मतलब क्या है, देखिए। फेडरेशन फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या हो गया? फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एसएसआई के, एसएसआई का मतलब क्या? सोशल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, सॉरी एसएसआई नहीं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एस एस एफ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन या फेडरेशन, सोशल स्पोर्ट फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ फिल्म, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का। किसका आयोजन किया इन दोनों ने मिलकर? पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव, खेल फिल्म महोत्सव। अब आप देख रहे हैं यहाँ खेल भी और फिल्म भी दोनों कैसे आ गए। एफ एफ से आई से तो आ गया फिल्म, और एस एस एफ से आ गया खेल। फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, और एस एस एफ का सोशल स्पोर्ट फेडरेशन। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। कहां पर है आयोजित किया गया? चेन्नई। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु। क्लियर है ना। अब यहाँ के आप दोनों बताओ। मैंने बहुत बार बताया, आप सीएम बताओ, इसके सीएम कौन है। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपसे कि चेन्नई से एक क्रूज चलाया गया श्रीलंका के लिए। आपने आंसर नहीं दिया उसका। कमेंट में आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। चेन्नई तमिलनाडु से एक क्रूज चलाया गया, कहाँ के लिए? श्रीलंका के लिए। तो क्रूज का नाम बताना है आपको, वो क्रूज कौन सा है। और एक और क्वेश्चन शायद मैंने कल पढ़ाया था आपको। चेन्नई में मेरीना बीच है, उससे आगे बंगाल की खाड़ी है, वहां पर एक कलम स्मारक लगाया जाएगा। ठीक है ना। उसके याद में या किसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो लगाया जाएगा, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति प्रश्न। बताइए इनके आंसर क्या है। कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? कान फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किस राज्य मंत्री ने किया? किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? सारी फिल्में ही हैं, बताएं आप। देखिए इसका आंसर, कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में। पेरिस। और ये जो कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म होता है, कहाँ कब से चल रहा है? 1946 से। ठीक है ना। तो आप इसका बताना, इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, क्या नाम से जाना जाता है? बेस्ट जो अवार्ड मिलता है वो किस नाम से जाना जाता है, ये आप बताना है इसका। ठीक है ना। कान फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किस राज्य मंत्री ने किया? तो देखिए इसका आंसर है
डॉक्टर एल मुरु इनने किया। मुरुगन भैया, अरे यार, मुरुगन, ठीक है ना। किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? कोलकाता में। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है आईएमए 2023 पुरस्कार से? बताइए, इनमें से कौन से डॉक्टर साहब हैं जिन्हें ये सम्मान मिल चुका है? बताएं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, आईएमए पुरस्कार, आईएमए अवार्ड 2023 दिया जाएगा। ये न्यू दिल्ली में दिया जाएगा, भी डॉक्टर को मिलेगा ये। कब दिया जाएगा? 1 जुलाई को दिया जाएगा। 1 जुलाई को ही क्यों दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मनाया जाता है चिकित्सक डे। चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ठीक, 1 जुलाई को। ठीक है ना। ये किसको मिलने जा रहा है? डॉक्टर के वेणुगोपाल। कहाँ के हैं ये? केरल के हैं, केरल। ठीक है ना। तो ये इनको पुरस्कार मिलेगा। मुझे लगता है ये आंसर क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर के वेणुगोपाल को ये पुरस्कार मिलेगा सामुदायिक श्रेणी में। श्रेणी में नहीं लिखना है, बस इतना सा है। डॉक्टर के वेणुगोपाल कहाँ के हैं? केरल के। इनको अवार्ड मिलेगा, आईएमए अवार्ड 2023। कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में। कब मिलेगा? 1 जुलाई को। क्या मनाया जाता है 1 जुलाई को? चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है ना। ये क्लियर याद रखना है आप। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें, भाई साहब छपने वाला क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 किसने जीता है? और 73वें स्थापना दिवस पे मुख्य अतिथि कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस है वहां। और प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? बताएं। तो देखें आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन होंगे? किस देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे? किस देश के चीफ जस्टिस होंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर। तो इसी के साथ आप एक क्वेश्चन बताएं। भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट कह रहा हूँ, एक ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया? ठीक है ना। चलो ये रहने दो। ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज। ठीक है ना। आप और ये बताना, भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत का पहला हाई कोर्ट कब आया, कब स्थापित हुआ? पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर है वेल। वेल ने जीता है। प्रिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बताइए। पहले तो इस पुरस्कार को ध्यान रखना आप, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहलाता है ये। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार है ये। नोबल, नोबल में लिखे हो रहे हैं, नोबेल पुरस्कार कहलाता है। तो बताएं ये किसको मिलेगा? तो ये भी बेहतरीन आदमी व्यक्ति को मिलने जा रहा है, सर डेविड। नाम सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। कॉपरफील्ड।
चिपरफील्ड को मिलेगा। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं ये, इंग्लैंड। ठीक है ना? सर डेविड चिपरफील्ड को ये पुरस्कार मिलेगा। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टिम प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता टोयो इटो, टोयो इटो जापान के हैं। एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारत, लकड़ी की इमारत जिसका नाम दिया गया, कहाँ तैयार की है ये बताना है। किस राज्य के एनजीओ तपोवन चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस राज्य यूटी की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इन तीन के आंसर बताइए क्या होंगे। तो देखिए, ये तो मैंने कुछ ही समय पहले पढ़ाया था, तो इसका आंसर तो है सिंगापुर। ठीक है ना? ये एनजी तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये किस राज्य की थी? असम की है। किस राज्य या यूटी की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना। ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ये इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सी यूनिवर्सिटी है? टॉप बेस्ट पर है भारत में। बताइए क्या आंसर होगा इसका। ये यूनिवर्सिटी लिख रही है, इनमें क्या आंसर होगा बताएं। देखिए इसका आंसर, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जारी की गई है दा द्वारा। दा मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। क्लियर है ना? इसकी रिपोर्ट में जो शीर्ष 200 हैं, नहीं आप जानते, शीर्ष 200 मतलब टॉप 200 यूनिवर्सिटी हैं, 200 यूनिवर्सिटी, 200 यूनिवर्सिटी में भारत की 18 है। भारत की कितनी है? 18 है। क्लियर है? उन 18 में पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारत में पहला, भारत में फर्स्ट। क्लियर है? लेकिन इसका ओवरऑल पता करें तो ओवरऑल जो रैंकिंग जारी है उसमें इसका स्थान है ओवरऑल में, ओवरऑल बता रहा हूं भैया, है ना? ओवरऑल में इसका स्थान है कितना? 48, 48वें नंबर पर है। लेकिन भारत में पहले नंबर पर है। और 200 में भारत की कितनी है? 18 है। क्लियर है? इसकी रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? फर्स्ट, ओवरऑल फर्स्ट कौन सी है? सिंघुआ, सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कहाँ की है ये? चाइना की है ये भी आप ध्यान में रखना। सिंघुआ यूनिवर्सिटी कहाँ की है? चाइना की। अब भारत, ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? ये है पहले नंबर पर, भारत में फर्स्ट पोजीशन पर है। लेकिन ओवरऑल लिया जाए तो कौन से नंबर पे हो जाएगी? 48 नंबर पर। ये आपको ध्यान में रखना। ये जैसे ओवरऑल इसको लगाया जाए तो ये 68 नंबर पर है, यही भारत की है। ठीक है ना? और इधर लिया जाए इंडिया की तरफ तो ये सेकंड है। ये इंडिया बताया मैंने, ये ओवरऑल बता दिया मैंने, आप इनको ध्यान में रखना। सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ की है? चाइना, जो कैसी है? इसमें पहले नंबर पे है। क्लियर हुआ? एक चीज और बता दी, इसमें जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी ली गई है वो जापान की ली गई है। सबसे ऊपर जापान की यूनिवर्सिटी है, मतलब सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर तो चाइना की है। सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी आई है रैंकिंग में वो कहाँ की आई है? जापान की। दूसरे नंबर पे चाइना की आई है, और तीसरे नंबर पे भारत की आई है। वो भी आप ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ की है? जापान की, फिर है चाइना की, फिर है भारत की, और सबसे टॉप पे है वो चाइना की है, सिंघ यूनिवर्सिटी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में किस एकमात्र भारतीय कंपनी को
20वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 20वां। काय में? वेस्टर्न कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है जिसे इसका 20वां स्थान मिला है? 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में कौन से दो भारतीय स्थान शामिल किए गए हैं? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है? आप देख रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, छपने वाले, एक एक करोड़ बार इंपॉर्टेंट डल जाना चाहिए इन पे। आंसर क्या होगा? मुझे लगता है आंसर आपको आ गए होंगे समझ में, कौन कौन से होंगे। तो इसका आंसर है टाटा। टाटा। दो स्थान वह कौन से हैं जिन्हें शामिल किया गया है 2023 दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में, टाइम सूची में? तो एक है मयूरभंज, मयूरभंज, और दूसरा है लद्दाख, लद्दाख। क्लियर? फिर आया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है? तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। अब इसका भी आप ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी आपको जो बताई थी हायर एजुकेशन लिस्ट वाली, उसमें भारत में पहले नंबर पे कौन है? तो ये भारत में पहले नंबर पे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वो एशिया की थी, आप अंतर देखना, ये वर्ल्ड की है, वो अभी पढ़ के आए वो एशिया की है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहला है? ये भारत में पहला है, लेकिन वर्ल्ड में देखा जाए, वर्ल्ड में 149 पोजीशन पर है, 149वें स्थान पर है, ये ध्यान रखना आप उसको। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में बंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? ये आपको बताना है। 20, 10, 25, 45 कौन से स्थान पर बंगलुरु रहा काय में? स्टार्टअप इकोसिस्टम में, बताएं। तो देखें, पहले तो यह ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है स्टार्टअप इनो द्वारा जारी की जाती है। क्लियर है ना? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है भैया, यूएसए। अब इसने जो रिपोर्ट जारी की है 2023, उसमें पहले स्थान पर है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, अमेरिका। नाम सुना है यहाँ पर, आप जानते हैं टॉप मोस्ट कंपनी, उनके हेडक्वार्टर है यहाँ पर। क्लियर है? अब हमारा बंगलुरु का पूछ रहा है भैया, बंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, इसका स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान 20वां है भैया। कितना स्थान है इसका? 20वां। तो आंसर लग जाएगा क्या? 20। ठीक है ना? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड ये रैंकिंग जारी करता है। ठीक है ना? तो हमारे इधर से जो टॉप पे स्टार्टअप में आया है रैंकिंग में, जहाँ सबसे ज्यादा स्टार्टअप है वो कौन है? बेंगलुरु है। लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका स्थान कौन सा है? 20वां है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर देखिए लखपति प्रश्न। लखपति प्रश्न बहुत सारे हैं, आप बताएं इनके आंसर क्या होंगे। तो देखिए, इसका आंसर है 161 रैंक है इसमें। समझ गए आप भारत के मीडिया को? अभी तो नाम पड़ रहा है गोदी मीडिया इनका। 161 पोजीशन पे आए हैं, तो आप समझ सकते हैं तो ये क्या दे रहे होंगे हमें और कितना सच दे रहे होंगे। आप मुझे भाई ये बताइए, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, आप बताइए कौन जारी करता है? आंसर दीजिए इसका। अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण में, 61 एडिशन में, शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर जो है, इसका नाम है क्या? एरावत। कौन से स्थान पर है?
इसका आंसर है 75 नंबर पर है ये। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें स्थान है भारत का 131। क्लियर है? तो इन तीनों का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावी सीएमओ की सूची में, सीएमओ सूची में, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर की सूची में किस भारतीय कंपनी के सीएमओ को टॉप 10 में रखा गया है? बताइए। टाटा समूह है क्या? रिलायंस है क्या? इन्फोसिस है क्या? विप्रो है क्या? किसको टॉप 10 में रखा गया है? बताएं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये जो फोर्स ने ये जो लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे आएगा वो कौन है? पहले नंबर जो है वो आया विलियम, विलियम वाइट। कौन सा वाइट है ये? विलियम वाइट है। काय के सीएमओ है? ये है काय के वॉलमार्ट, वॉलमार्ट। नाम तो सुना ही होगा आपने। कहाँ की कंपनी है? यूएसए, यू 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 यूएसए भाई। क्लियर है ना? कहाँ की? वॉलमार्ट। अब टॉप 10 में हमें देखना है, तो हमारा आंसर है टाटा समूह। टाटा समूह के सीएमओ जो है वो आए कितने नंबर पे आए? वो आए 10वें नंबर पर। इनका नाम है हरीश भट्ट। हरीश भट्ट ये है। ये पिछले साल भी इसी लिस्ट में थे। पिछले साल 90 नंबर पे थे, 9th पोजीशन पर थे। अब आ गए ये 10th पोजीशन पर। फर्स्ट पर विलियम वाइट हो रहे हैं। ठीक है ना? वॉलमार्ट के हैं। ये सीएमओ काय के हैं? टाटा समूह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में खाड़ची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? क्या त्रिपुरा में हुआ क्या? अरुणाचल प्रदेश में हुआ क्या? सिक्किम में हुआ क्या? मणिपुर में हुआ क्या? बताएं मित्रों को, कहाँ पर स्टार्ट हुआ? ये तो निश्चित है उत्तर पूर्वी राज्यों में ही हुआ, और कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर खाड़ची पूजा महोत्सव। ये इसका आयोजन जो रहता है, ये आयोजित अभी किया जा रहा है। इसमें कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये जुलाई अगस्त चलता है। जुलाई में, कहीं अगस्त में ये प्रारंभ होता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? इसमें 14 देवताओं की पूजा होती है। 14 देवताओं की पूजा होती है। तो यहाँ के साई परिवार से जुड़े हुए साई परिवार जो मानते हैं देवताओं को, 14 देवताओं को, वो इसका सब हर्षोल्लास से इसका ये मनाते हैं। ठीक है ना? और जो खारची है, देखिए कहीं कहीं पे ये खारची आपको ऐसा लिखा मिलेगा, खारची। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, खार और ची। ठीक है ना? तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसका में इसका मतलब खार का अलग है और ची का है। खार का मतलब होता है पाप, और ची का मतलब होता है सफाई। काय की सफाई? पाप की सफाई। ठीक है ना? तो ये त्योहार मनाया जाता है पाप को दूर करने के लिए। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। कल ही मैंने आपको त्रिपुरा के बारे में बताया। त्रिपुरा में ने अपने सीमावर्ती जो 75 गांव है उनका नाम आजादी की लड़ाई में जो शहीद हुए सैनिक, उनके नाम पे रखने को कहा है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या इसके सीएम आप जानते होंगे? कल मैंने बताए थे, वो है मनिक शाह। मनिक शाह। ठीक है ना? देखिए जी, इस तरीके से ये चलता है त्योहार। ठीक है ना? ये 14 देवताएं रहते हैं, उनको ये मनाया जाता है पाप जो किए हैं उन्हें धुलने के लिए। ठीक है ना? तो आज की करंट यही समाप्त होती है। आज हमने देखी बहुत सारे क्वेश्चनों का रिवीजन भी किया, बहुत सारा क्वेश्चन हमने करंट के भी देखे इसमें। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।